हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी 1.10 जो कि एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हमें समझ में आ गई है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे ऊपर होंगे वो हमेशा अपने से नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं या डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जहाँ पर दो मेटल एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, लेकिन कैसा हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो उसी का ही एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी एक्टिविटी 1.10 में। तो एक्टिविटी 1.10 में क्या है कि आपको बोला गया है कि सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। आपने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और इस सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया है, दूसरा सॉल्यूशन जो कि बेरियम क्लोराइड का है उसको ऐड कर दिया है। बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको इसमें ऐड कर दिया है। दोनों ही सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो ये भी एक्वस स्टेट है और ये भी एक्वस स्टेट है। अब जो प्रोडक्ट मिला है यहाँ पर सोडियम ने बेरियम को, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया है डबल बार, ये 2 बार पोजीशन चेंज हुई है, तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे बन गया है बेरियम सल्फेट और साथ में क्या बन गया है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, और बेरियम सल्फेट क्या है हमारा, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता है तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो ये हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। और सोडियम क्लोराइड जो है ये हमें उसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में मिला है, यानी एक्वस स्टेट में ये मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि कैसे पता चलेगा ये केमिकल रिएक्शन है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं, ठीक है, चेंज इन स्टेट हुआ है। ये देखो, ये जो बेरियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में था इसका स्टेट क्या हो गया है, सॉलिड स्टेट, तो चेंज इन स्टेट है। ठीक है, इनसॉल्युबल फॉर्म में हमें मिला है बेरियम सल्फेट, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करता है। और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सोडियम ने बेरियम को, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, ये 2 पोजीशन चेंज हुई है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरो डाउन बना देते हैं। ठीक है, ऐसे बना देते हैं इसे। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट बना है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो यहाँ में 2 टाइप की रिएक्शन मिली है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद एनसीईआरटी में एक रिकॉल एक्टिविटी दी है, यानी कि वो एक्टिविटी आपने एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ी है, तो उसको एक बार रिकॉल किया है। वो रिकॉल क्या किया है, इन्होंने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है जिसको हमने पोटेशियम आयोडाइड में के सोल्यूशन में ऐड किया था। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वेयर यू हैव मिक्स द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। वो आपने किसमें किया था, एक्टिविटी 1.2 में, स्टार्टिंग में है, वहां पर आपने किया था। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या क्या पूछा है, पहले पूछा है कि जो प्रेसिपिटेट बना उसका कलर क्या है। ठीक है, आप उस कंपाउंड का क्या नाम दोगे। दूसरा क्या है, उस केमिकल रिएक्शन जो है उसको बैलेंस करके लिखो। और तीसरा पूछा है क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हम इसे एक बार करके देखते हैं। तो क्या किया इन्होंने, एक्टिविटी 1.2 आप रिकॉल करो, तो उसमें लेड नाइट्रेट लिया गया था, ठीक है, और ये जो लेड नाइट्रेट है ये हमें किस फॉर्म में है, डिसॉल्व है वाटर में, तो एक्वस स्टेट में है ये। और साथ में क्या लिया है, लेड नाइट्रेट के, इसके साथ हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया था, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में है, एक्वस स्टेट में है ये भी। और हमें क्या मिला था, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता है तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला था, तो लेड आयोडाइड मिला। और साथ में क्या मिला है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको बैलेंस करना चाहते हो बैलेंस करके लिख दो, वैसे आपको बैलेंस करके ही लिखनी है यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, और क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्या हुआ यहाँ पर, लेड नाइट्रेट
पूछा क्या है आपसे, पहले तो पूछा है यहाँ प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला है, इसका कलर पूछा है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो लेड आयोडाइड होता है ये हमें येलो कलर का मिलता है। किस कलर का है ये, येलो। तो चेंज इन कलर, एक्चुअली जो लेड नाइट्रेट है वो कलरलेस है, ठीक है। इस कलरलेस सॉल्यूशन का जब हमने रिएक्शन कराई पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ में, तो जो लेड आयोडाइड बना वो हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला और कलर क्या था उसका, येलो कलर, ठीक है। तो एक पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, तो कलर क्या था, येलो कलर था, ठीक है। चेंज इन कलर कंफर्मेशन है कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होना ये भी कंफर्मेशन होता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। प्रेसिपिटेट किसका बना है, लेड आयोडाइड का, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट बना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन क्या कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। और स्टेट देखो, लेड नाइट्रेट एक्वस स्टेट में है और पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस स्टेट में, लेकिन जो लेड आयोडाइड है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में हमें मिला। तो चेंज इन स्टेट ये भी कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब इसके बाद क्या बोला था इन्होंने कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमने ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके लिख दी है। आप देखो लेड यहाँ पे कितना है, एक, इधर भी एक है, नाइट्रोजन यहाँ पे देखो इसके साथ में तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ देखो इसके साथ में नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन देखो 3 2 6, तो 6 नाइट्रोजन इधर है, 2 3 6, यहाँ पे भी 6 नाइट्रोजन है, पोटेशियम 2 है, यहाँ पे देखो पोटेशियम 2 है, आयोडीन के जो एटम्स हैं वो 2 है, यहाँ पे देखो आयोडीन के एटम्स 2 हैं, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब नंबर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की हुई है इसमें, एक तो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट है, पोटेशियम ने लेड ने पोटेशियम को और पोटेशियम ने लेड को डिस्प्लेस किया है, 2 बार डिस्प्लेस हुए हैं, जगह चेंज हुई है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बना है, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया था थोड़ा बहुत, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इस रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसको समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एड ऑन हो जाना। अगर ऑक्सीजन सब्सटेंस के साथ एड ऑन होती है तो हम बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। या हम दूसरे तरीके से देखें तो उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, ये भी ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। और रिडक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन का। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, सब्सटेंस में से किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना रिडक्शन है, या उसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, ये भी रिडक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ एक टाइम पर एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम एक्टिविटी 1.11 देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको कॉपर दिया गया है, कॉपर मेटल, जिसको हीट देनी है। हीट देने के बाद इसमें क्या हुआ है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, कंफर्म करना है कि ये केमिकल रिएक्शन है, और साथ ही साथ ये भी कंफर्म करना है कि इसमें कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम कॉपर मेटल को हमने हीट दे रहे हैं, हमने यहाँ पे कॉपर लिया और उसको हमने हीट दी। हीट देने का मतलब क्या है कि हमने इसको रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ में, तभी ये होगा। तो क्या होगा, जब कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है, कॉपर, अब ये जो है कॉपर, इसका कलर होता है ब्राउन कलर, और ये सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ है, ये गैसेस स्टेट में है। कॉपर ऑक्साइड भी हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। इसका कलर क्या होता है, ये हो जाता है आफ्टर हीटिंग इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक इन कलर। अब क्या है, यहाँ पे हमने हीट दी है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिएक्टेंट साइड में हीट दी है तो ये एंडोथर्मिक हो गई, बट ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसको ध्यान रखना है, कैसे अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है इसको देखते हैं।
हमने ये रिएक्शन करी, कॉपर को हीट दिया यानी कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, तो क्या हुआ है यहाँ पर, हीट देने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना। तो पहले 1 बाय 1 स्टेप समझते हैं कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं। तो देखो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना, केमिकल रिएक्शन को कंफर्मेशन, चेंज इन कलर, कॉपर का कलर क्या है, रेड कलर, और हीट देने के बाद ये ब्लैक हो गया। चेंज इन कलर ये भी क्या करता है, किस चीज को कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। और क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की है। देखो यहाँ पे कॉपर था और ऑक्सीजन के साथ यानी 2 रिएक्टेंट थे, ये कंबाइन होकर के इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है यानी एडिशन हो रहा है, कॉपर किसको ऐड कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई ये दूसरा टाइप। और तीसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, आपने इसमें जितनी हीट दी है, देखो यहाँ पे हीट दी थी है ना, रिएक्टेंट साइड पे हीट दी है, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि जितनी आपने हीट दी है इसे बर्न करने के लिए, उससे कई ज्यादा हीट प्रोडक्ट साइड पे रिलीज हुई है। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर आप एंडोथर्मिक नहीं लिख के आएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसी रिएक्शन में क्या कर दें, ये जो रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिला है कॉपर ऑक्साइड, अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दें, देखते हैं इसमें क्या है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, जो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला है ब्लैक कलर का, उसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें, ठीक है, और क्या होगा, जब हीटेड मटेरियल में तो कॉपर मिल जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे उल्टा क्या हुआ है, जो कॉपर जिसने ऑक्सीजन ऐड किया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई थी, उसमें जब हमने हाइड्रोजन गैस पास करी तो इसने क्या किया, अपने में से ऑक्सीजन रिमूव कर दी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो इस टाइम पे ये रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन है इसमें। तो आप देखो एक ही साथ, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिमूव हुई है यहाँ से कॉपर से, तो रिडक्शन हुआ, लेकिन इस हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन को ऐड किया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड किया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और कॉपर ने अपने में से ऑक्सीजन रिमूव करी, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हुए हैं, तो ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या हुआ, कैसे कंफर्म करेंगे कि केमिकल रिएक्शन है। हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड मिला उसको हमने उसमें हाइड्रोजन गैस पास करी, तो हमें कॉपर अलग मिला और वाटर जो है वो रिलीज हुआ लिक्विड फॉर्म में। तो देखो क्या क्या हुआ है, चेंज इन कलर, जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड मिला था वो अब कैसा मिल गया हमें, क्योंकि कॉपर का कलर ब्राउन होता है तो वापस वो कॉपर मिला है तो ब्राउन इन कलर हो गया, यानी चेंज इन कलर, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से ब्राउन कॉपर मिल गया, चेंज इन कलर, ब्लैक टू ब्राउन हो गया। तो चेंज इन कलर कंफर्म करता है केमिकल रिएक्शन हुई है। साथ ही साथ क्या हुआ है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी और हमें प्रोडक्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि वाटर मिला है लिक्विड फॉर्म में। चेंज इन स्टेट, देखो कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो गैसेस स्टेट में है, जबकि प्रोडक्ट साइड में लिक्विड स्टेट में। तो चेंज इन स्टेट भी कंफर्म करता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। अब कितने टाइप की रिएक्शन है, रिडॉक्स मैंने अभी आपको बताई है कि कॉपर क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन रिमूव किया तो कॉपर का रिडक्शन हुआ है, और उसी जगह पर सेम टाइम पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ऐड किया है तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर हो जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, अब क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है, कॉपर, हाइड्रोजन ने कॉपर को रिमूव किया और कॉपर अकेला हो गया, हाइड्रोजन जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने अभी आपको ये बताया था कि किसी रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट साइड पर भी हीट दिख रही हो और प्रोडक्ट साइड पर भी हीट दिख रही हो तो हम अमाउंट ऑफ हीट पे इस रिएक्शन को कंक्लूड करेंगे। यानी अगर रिएक्टेंट साइड पर हीट देने के बाद
प्रोडक्ट साइड पर ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हुई है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। यही केस हमारा इसमें भी देखने को मिलता है कि जब कॉपर ऑक्साइड पे हम हीट, जो हीटेड मटेरियल है, इस पे हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो यहाँ हीट तो दी है लेकिन इस साइड पर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हुई है तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑल्दो हीट इज प्रोवाइड टू इनिशिएट द रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमने इधर हीट दी है, बट क्या हुआ, ओवरऑल जो है हमें हीट क्या हुई है, इस जगह पे ज़्यादा रिलीज हुई है तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ये हमारा नंबर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया आपको कि रिडॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन।